हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आप कहोगे कि मैम क्वेश्चन नंबर 4 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? क्योंकि जो न्यू एडिशन में जहां जहां चेंजेस आएंगे, जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, वो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। बाकी क्वेश्चंस जो ओल्ड एडिशन और न्यू एडिशन में सेम है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 3 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपीज का एक शेयर है, मतलब 10 रुपीज फेस वैल्यू है, जिसकी डिमांड कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में करती है। 4 रुपीज एप्लीकेशन, 2 रुपीज अलॉटमेंट, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल और 1 रुपी फाइनल कॉल पर डिमांड किए जाएंगे। अब कंपनी ने अगर 3 लाख शेयर्स इशू किए, तो पब्लिक ने कितने शेयर्स की डिमांड की? जितने शेयर्स इशू किए उतने पूरे पूरे पब्लिक ने डिमांड किए, और कंपनी ने उतने पूरे शेयर्स अलॉट किए हैं। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है। साथ में शेयर कैपिटल की क्या अमाउंट होगी, किस तरह से आप उसे प्रेजेंट करोगे बैलेंस शीट में, ये भी आपको दिखाना है। ये मान के चलना है कि जो जो पैसा हमने डिमांड किया, सभी शेयर होल्डर से पूरा पूरा पैसा रिसीव हुआ है। और लास्ट में हमारे इशू एक्सपेंसेस, मतलब शेयर्स को इशू करने के जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो 40,000 है। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? क्या हमारे कंपनी को पता है कि कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आने वाली है? नहीं। क्या शेयर होल्डर्स को पता है कि कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया जा चुका है? नहीं। तो यहां पर सबसे पहली एंट्री होगी बैंक की, कि बैंक में हमारे पास कितना पैसा आया, लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। यहीं से आप डिसाइड करते हो कि आगे अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी। क्योंकि आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि कंपनी तभी अलॉटमेंट कर सकती है शेयर्स की, जब उसे उसके इशूड शेयर्स का 90% सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 90% से अगर एक शेयर भी कम होगा, तो कंपनी वहां पर शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। जितना भी पैसा रिसीव करेगी, वो सारा का सारा रिटर्न करना होगा। तो यहां पर तो हमें 100% सब्सक्रिप्शन मिली है। जितने शेयर्स हमने इशू किए, उसके लिए पूरे पूरे शेयर्स की डिमांड आई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख। अब ये पैसा आपको एप्लीकेशन के नाम का मिला है। जिसे शेयर खरीदना था, उसने अपनी विल शो की है कि मैं आपके कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूं, तो इसलिए आपके पास ये एप्लीकेशन का पैसा आया। तो हम टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब ये जो एप्लीकेशन अकाउंट है या एप्लीकेशन का पैसा है, ये आपको ट्रांसफर करना है कहाँ? शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि फाइनली जो भी पैसा आप शेयर से रिलेटेड कलेक्ट कर रहे हो, वो आपका शेयर से रिलेटेड है, शेयर कैपिटल कहलाएगा। शेयर एक तरह से आपका प्रोडक्ट है, जिसका पैसा आप इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रहे हो। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो भी आपको रिसीव हुई, वो पूरा का पूरा पैसा जो हमारा शेयर कैपिटल का बैग है, उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख। एप्लीकेशन अकाउंट आपका टेम्परेरी अकाउंट है, सिर्फ ट्रैक रखने के लिए कि आपके पास कितनी एप्लीकेशन का पैसा आया, कितने लोगों ने पैसा जमा किया, और ये आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। क्लियर है? पहला आपको स्टेप समझ में आ गया। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ चुकी है 3 लाख। कंपनी इसकी अलॉटमेंट करेगी। तो अलॉटमेंट से पहले अब कंपनी के पास पूरी लिस्ट है कि किसको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं। तो यहां पर पहली एंट्री अब आपकी बैंक की नहीं होगी। अब कंपनी पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी, कि अगर अब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेंगे, तो हमारे पास पैसा आना कितना चाहिए। तो उसकी एंट्री क्या होगी? अब नई इंस्टॉलमेंट है, तो नाम भी नया होगा, जिसका नाम हम अलॉटमेंट दे रहे हैं। और अकाउंट होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 रुपीज के हिसाब से 3 लाख शेयर्स पर 6 लाख रुपीज आने। अब यहाँ पर ये कंपनी मान के चलती है कि ये जो 6 लाख रुपीज डिमांड किए जाएंगे, पूरे पूरे पैसे आ जाएंगे। तो पहले ही हम जब ड्यू की एंट्री बनाते हैं, तभी ये पूरा पैसा सेकंड इंस्टॉलमेंट का शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं।
अब आपने सभी शेयर होल्डर्स को मैसेज किया, नोटिस सेंड किया कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आपको करनी है। तो जैसे जैसे शेयर होल्डर्स के पास वो मैसेज गया, उन्होंने आपके बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया। तो क्या बैंक में हमारे पास पूरा पैसा आया? क्वेश्चन के हिसाब से हमने जितना पैसा डिमांड किया था पूरा पैसा रिसीव किया, मतलब सभी शेयर होल्डर ने पूरा पैसा जमा किया है। ड्यू की एंट्री जब आप बनाते हो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। ये तो आपने डिमांड किया है कि इतना पैसा मिलना चाहिए। बैंक में जब पैसा जमा होगा, शेयर होल्डर्स आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट करना शुरू करेंगे, तब एक्चुअल हमें पता चलता है कि कितने शेयर्स पर हमें पैसा रिसीव हुआ है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का यहां पर हमें 6 लाख रुपीस मिला। किस लिए मिला? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जो हमने डिमांड किया था, तो वही अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। अब यहां पर भी देखो, अलॉटमेंट अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया, क्योंकि ये भी टेम्परेरी है। हर इंस्टॉलमेंट पर आपको नया अकाउंट खोलना है ताकि कंपनी उसका ट्रैक रख सके कि जितने शेयर्स पर हमने पैसा डिमांड किया था क्या पूरा पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 रुपीज के हिसाब से अगर कंपनी डिमांड करेगी तो पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 रुपीज के हिसाब से 9 लाख रुपीज कंपनी के पास आने चाहिए, और कंपनी मान के चलेगी कि मेरे पास पूरा पैसा आ जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा क्रेडिट किया। क्या पूरा पैसा रिसीव हुआ? बैंक में आपके पूरा पैसा रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा हमें रिसीव हुआ 9 लाख। इसके बाद लास्ट फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का पैसा जब कंपनी डिमांड करेगी तो ड्यू की एंट्री बनानी होगी आपको। और अब यहां पर जो नाम दोगे आप, फर्स्ट कॉल के बाद ये सेकंड है इसलिए हम यहां पर सेकंड लिखेंगे, और इसके साथ ऐड करोगे आप फाइनल। मतलब ये हमारी कंपनी की लास्ट कॉल है। शेयर होल्डर्स को हम जो पैसा डिमांड कर रहे हैं ये लास्ट कॉल है। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख रुपीज कंपनी मान के चल रही है, तो फटाफट ये पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। क्या पैसा पूरा रिसीव हुआ? हाँ। बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख। तो हमें अपने शेयर पर पूरा पैसा रिसीव हो गया। जितनी इंस्टॉलमेंट हमने डिमांड की पूरा पूरा पैसा रिसीव हुआ। 10 रुपीज के हिसाब से 3 लाख शेयर्स पर 30 लाख पूरा पूरा पैसा कंपनी के पास कलेक्ट हो गया। लास्ट में जो इश्यू एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री भी आपको बनानी है। तो कंपनी अगर इश्यू एक्सपेंसेस कर रही है तो उसकी पेमेंट करेगी तो क्या होगी? शेयर इश्यू एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है तो डेबिट करोगे, और पेमेंट होगी तो बैंक से होगी टू बैंक अकाउंट 40,000। एक बात याद रखना, शेयर्स की जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो आपकी बैंक से होगी, कैश से बिल्कुल नहीं होगी। राइट। अब शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट है तो क्लोज करने के लिए कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करोगे 40,000 टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट 40,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। क्लियर है? यहां पर हमने जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इसके बाद आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल को कैसे शो करोगे? तो शेयर कैपिटल के लिए बैलेंस शीट का जो फ्रंट पेज है वो आपको सबसे पहले बनाना है। उसके बाद जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसकी जो डिटेल है वो नोट्स टू अकाउंट में दी जाती है। तो नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1, जहां पर हम शेयर कैपिटल की पूरी डिटेल देंगे। डिटेल में आप क्या देते हो कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है। ऑथराइज्ड मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या है, कितने शेयर्स ये मैक्सिमम पब्लिक को इशू कर सकती है, ऑफर कर सकती है। हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, लेकिन कौन से शेयर्स हैं, कितने रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू क्या है, पूरा आपको यहाँ पर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मेंशन करना है। इसके बाद हमने मैक्सिमम लिमिट में से कितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए वो आपकी इश्यूड कैपिटल है। तो हमने 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 30 लाख रुपीस के शेयर पब्लिक को इश्यू किए। थर्ड सेक्शन में आपको सब्सक्राइब कैपिटल लिखना है। सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड।
अब यहां पर हम कौन सी कैटेगरी में लिखें? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में वही शेयर्स आएंगे जिस पर कंपनी ने पूरे फेस वैल्यू 10 रुपीज की डिमांड की हो और शेयर होल्डर ने भी पूरे 10 रुपीज की पेमेंट की। तो यहां पर कंपनी ने पूरे 10 रुपीज डिमांड किए और सभी शेयर होल्डर्स ने पेमेंट भी की है, तो आपकी यहां पर फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। हमने जितने शेयर्स इशू किए उसमें से हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, कितना पैसा हमने रिसीव किया, वही आपका सब्सक्राइब कैपिटल में कवर होगा। तो फुल्ली पेड अप है, पूरा पूरा पैसा रिसीव हो गया 30 लाख, तो यही आपको यहां पर शो करना है। ये जो आपने अमाउंट शेयर कैपिटल की कैलकुलेट की, ऑथोराइज्ड वाली नहीं, इश्यूड वाली भी नहीं, आपको सब्सक्राइब वाली अमाउंट यहां पर शो करनी है, 30 लाख रुपीज। तो ये तो हो गई आपकी शेयर कैपिटल। लेकिन आंसर में आपके पास जो आंसर है कैश एट बैंक का बैलेंस, वो भी आपको शो करना है। तो किस तरह से शो करोगे, ध्यान से समझो। आपको यही कंफ्यूजन थी ना कि हमारे पास शेयर्स का पैसा 30 लाख आया लेकिन बैंक का बैलेंस 29,60,000 कैसे है? तो यहां पर शेयर से रिलेटेड तो आपके पास 30 लाख रुपीज पूरे आए हैं, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का। लेकिन 40,000 जो आपने इश्यू एक्सपेंसेस स्पेंड किए वो भी तो बैंक से ही स्पेंड हुए हैं। तो इसको आपको लेस करके जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 29,60,000 है। आई होप अब आपका आंसर मैच हो गया है, तो कंफ्यूजन खत्म हो गई। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। Goodbye and take care.